दोस्तों, आपका हमारे YouTube वीडियो पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, रिवर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारी नदियों का फ्लो होता है। ठीक है, कुछ नॉर्थ साइड में बहती है तो कुछ साउथ साइड में। लेकिन अगर हम दोनों को मिला के पढ़े दोस्तों, तो काफी मिक्सअप हो जाता है और हमारे पढ़ने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया को जब हम स्टडी करते हैं तो अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए हम इन्हें कुछ भागों में बांट देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया है तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया। पहला जो है हमारा हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स। और दूसरा हमारा दोस्तों पार्ट है पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर। रिवर्स ऑफ इंडिया को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक हिमालयन रिवर, दूसरा पेनिनसुलर रिवर। अब हम देखते हैं कि ये रिवर्स क्या होती हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन जो हिमालयन रेंजेस से निकलती हैं। हिमालयन दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में, उसमें हमने देखा कि जो नॉर्थ साइड में हिमालयन रेंजेस है वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो वहाँ से निकलने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है पेनिनसुलर रिवर। ये जो नदियाँ हैं वो प्लेट्यू रीजन से निकलती है, जैसे वेस्टर्न घाट हमारा है। ठीक है, ये सब रिवर वहाँ से निकलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ टर्म्स के बारे में जो हमें रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ने में कुछ काम आएंगे, यानी कुछ ऐसे टर्म हमें जानना चाहिए पढ़ने से पहले। पहला हमारा टर्म है ट्रिब्यूटरीज। क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ठीक है, काफी इजी है। जैसे मान लीजिए एक हमारा मेन रिवर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मेन रिवर है और कहीं से छोटी छोटी रिवर्स आके इस मेन रिवर में जुड़ गई। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स है, जो मेन रिवर्स में जो ये मेन रिवर का फ्लो हो रहा है, इसमें ज्वाइन हो रही हैं, ये क्या हो गई? इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ट्रिब्यूटरीज का हिंदी मीनिंग होता है सहायक नदियाँ, जो मेन रिवर को हेल्प करती हैं, जो अपने साथ सिल्ट सैंड जो भी लेके आए थे उसको आगे फ्लो करने में। ठीक है, ट्रिब्यूटरी समझ में आया। दूसरा हमारा टर्म है डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसका ठीक उल्टा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्या होता है? जैसे कि हमने ट्रिब्यूटरीज में देखा दोस्तों कि जो मेन रिवर में क्या हो रही है, छोटी छोटी नदियाँ आके ज्वाइन हो जा रही है और क्या बना रही है? सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म कर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट में जो मेन रिवर होता है, जो मेन रिवर का ये फ्लो है, ये क्या होता है? अलग अलग छोटे छोटे रिवर्स फ्लो में बढ़ जाते हैं। क्या हो रहा है? जो मेन रिवर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो बढ़ने वाले जो रिवर्स फ्लो है ये है, तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ये इस मेन रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ठीक है, ये दो टर्म आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों रिवर सिस्टम। कौन सा? रिवर सिस्टम। अब रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें और रिवर सिस्टम ना पढ़े तो क्या होगा? क्या होता है रिवर सिस्टम? ठीक है, रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिवर है और अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो कर रही है। ठीक है, ये मेन रिवर और इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? रिवर सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसको रिवर सिस्टम को डिफाइन करें तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज इट्स कॉल्ड रिवर सिस्टम। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे पहले देखा हिमालयन रिवर्स के बारे में, तो हिमालयन रिवर में जैसे हमने पहले देखा हिमालयन रिवर,
अब हिमालय से तो बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, ऐसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 ऐसे मेन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो हिमालयन रेंजेस से निकलती हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा इंदुस रिवर सिस्टम। कौन सा? इंदुस रिवर सिस्टम। ठीक है, दूसरा हमारा है दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, और तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, ये हमारे 3 मेन ऐसे रिवर सिस्टम हैं जो हिमालयन रेंजेस से निकलती हैं। वैसे तो हिमालयन से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन इनकी खास बात ये है दोस्तों कि इनके जो कोर्सेज होते हैं, यानी ओरिजिन से लेकर जहाँ तक ये अपने पानी को ले जाते हैं, इनके कोर्सेज काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, इसलिए ये मेन रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये अपने साथ बहुत सारे सिल्ट सैंड लेके आते हैं, जिससे क्या होते हैं, एलुवियल प्लेन्स फॉर्म होते हैं। वो तो इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की, सेकेंड में हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ये जो रिवर्स है दोस्तों काफ़ी बड़े हैं, इनके ट्रिब्यूटरीज भी हैं, कहाँ से कौन फ्लो होती हैं, ये सब बारे में हम देखेंगे। तो काफ़ी ये लॉन्ग सा चीज़ है। ठीक है, लंबा है। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टाइमिंग आपको लग रहा है ये चीज़ें टाइमिंग ज़्यादा लेती हैं दोस्तों, लेकिन हम जब कुछ पाते हैं तो टाइम तो देना ही पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, इंडस रिवर सिस्टम। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम देखिए, मैंने आपके लिए एक रफली इंडिया का मैप बनाया है दोस्तों। मैं इस पे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। अगर आपको इस बोर्ड से क्लियर नहीं हो रहा है, साफ दिखाई ना दे, मैं तो कोशिश करती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर दिखे, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना जो बुक है क्लास 9th का वो अपने सामने खोल के रखिए, ताकि आपको सब कुछ ईजिली समझ में आए। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देंगे जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी मेन ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों पहली चीज़ कि रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से वो रिवर ओरिजिन हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से वो रिवर निकल रही है। इन सब पहली चीज़ों पे इस पे ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ कि ये कौन कौन से कंट्री से होके पास हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, कौन कौन से कंट्री से रिवर होके पास कर रही है, ये हमें ध्यान देना पड़ता है। तीसरा कि अगर हम इंडिया की पार्टिकुलरली बात करें तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट से होके पास कर रही है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। इनकी मेन ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो मेन रिवर है उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, उनके नेम सब कुछ याद करने पड़ते हैं। ठीक है, और जो मेन रिवर है अपना पानी कहाँ पे ले जाके फ्लो करती है, कहाँ पे उसको लास्ट उसका एंडिंग होता है, कौन से सी में मिलती है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है, समझनी होती है। ठीक है, इसी पे हमें क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम। अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमने देखा कि ओरिजिन के बारे में, तो देखते हैं कि जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आपको ऐसे मैंने एक फिगर बनाया है, ये एक लेक का है, लेक, झील, क्या होता है, लेक। ठीक है, इस लेक का नाम है, काफी फेमस लेक है, इस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक, इसका, इस वाले का। ठीक है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे कैलाश रेंजेस है। ठीक है, कैलाश, जैसे कि आपने सेकेंड चैप्टर में माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कौन सी रेंजेस है, कैलाश रेंज, उसके ठीक साउथ में, कैलाश रेंज के साउथ में एक लेक है, जिस लेक का नाम है मानसरोवर। और ये कहाँ पे है, किस रीजन में, चाइना के तिब्बत रीजन में।
ऑरिजिनेशन याद रखेंगे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। कोई पूछेगा कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो हम बताएंगे तिब्बत रीजन में मानसरोवर लेक से, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ये तो हमारा ओरिजिन कंप्लीट हुआ। अब आगे फ्लो होता है जब रिवर, ये हमारा क्या है, देखिए मैंने इंडस रिवर बनाया है। जब इंडस रिवर मानसरोवर झील से निकल के आगे फ्लो होती है तो वो इंडिया में, ये हमारे इंडिया में कहाँ पे इंटर कर रही है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत में जो इंडस रिवर जब इंटर करती है तो कौन से प्लेस पे करती है, तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होके हमारा जो रिवर है ये जम्मू एंड कश्मीर से होके, और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे फिगर यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे फिगर में ध्यान देंगे, ये यू टर्न कुछ लूप की तरह बना हुआ है, ठीक है। ये जैसे रिवर फ्लो हो रही है रेंजेस से, ठीक है, तो यहाँ पे यू टर्न क्यों ले रही है, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस जो जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे कैराकोरम है, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे एक रेंज है दोस्तों, माउंटेन है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे साउथ में ही कौन सा रीजन है हमारा, बाल्टिसन एंड गिलगिट रीजन है, जो कहाँ पे पड़ता है, एटॉक में, ठीक है, एटॉक रीजन में बाल्टिसन और गिलगिट रीजन से यहाँ पे हमारा जो इंडस रिवर है वो ठीक यू टर्न लेके और पाकिस्तान में इंटर करके और सीधे साउथ की तरफ यानी एक स्लोप बनाते हुए क्या करती है, पाकिस्तान में इंटर करके और अपना जो बॉर्डर है अरेबियन सी में इंटर यानी मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। ये तो बात रहा हमारा इंडस रिवर सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर झील से जो तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ है, चाइना में, ये बात याद रखेंगे। इंडिया में कहाँ पे इंटर करती है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होते जम्मू कश्मीर से करके पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते होते ओके जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। अब हम इसके बात करते हैं मेन ट्रिब्यूटरीज की, कि इंडस रिवर सिस्टम की मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं। पहले हम नेमिंग कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। इसका नेम है, सॉरी मार्कर सिस्टम, देखिए ये हमारा है झेलम, झेलम रिवर, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये हमारे मेन ट्रिब्यूटरीज है किसके, इंडस रिवर सिस्टम के, ठीक है। इंडस रिवर की हमारी मेन रिवर सिस्टम। इसको याद कैसे करेंगे, अगर हम ऊपर से नीचे तक 4-5 बार भी काउंटिंग से पढ़े तो ये काफ़ी इजीली रीड हो जाता है। चलिए स्टार्ट कैसे पढ़ेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इसको आप 6 से 4 टाइम इसको रिपीट करेंगे तो ये इजीली याद हो जाता है। अब हम बात करते हैं नीचे से, हम इसके बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो अब बात करते हैं सतलज की। सतलज भी इंडस रिवर की एक ऐसी ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों, जो मानसरोवर झील के पास एक और झील है। इस झील का नाम है सतोपत, इस ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, सतोपत ग्लेशियर, जो लेक है, ग्लेशियर एक ही फॉर्म सब बनते हैं। तो मैं इसको मानसरोवर झील यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। यहाँ पे मानसरोवर झील के पास यहाँ सतोपत ग्लेशियर से सतलज नदी निकलती है, सतोपत, सतोपत, ठीक है, सतोपत ग्लेशियर से ये हमारा सतलज जो रिवर है इसका ओरिजिनेट होता है, यानी ओरिजिनेट होता है, ये याद रखेंगे। और जो हमारा इंडस है यानी जो मेन रिवर है वो कहाँ से, मानसरोवर लेक से, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये हायर क्लासेस की है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ने के लिए या एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह समझे तो मैंने बताया ये सतोपत ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये ओरिजिन होके फिर जाके इंडस रिवर में ही मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्यास, ये हमारा दूसरा मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, ठीक है। ब्यास जो एक ऐसा मेन ट्रिब्यूटरी है, इसकी खास बात ये होती है दोस्तों कि ब्यास जो है
इंडिया में ही ओरिजिनेट होता है और इंडिया में ही ये क्या होता है अपने जो भी सहायक है उनसे मिल जाता है। सतलज जैसे है इससे मिल जाता है और कोई भी ऐसी ट्रिब्यूटरीज इसकी नहीं है जो इंडिया से स्टार्ट हो रही है और इंडिया में ही मिल जा रही है। तो इसकी एक खास बात ब्यास रिवर का याद रखेंगे कि इसकी ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है और यहाँ पे जाके मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रावी रिवर की। रावी ये भी जो होता है इसके भी ओरिजिनेशंस कहाँ से होते हैं? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और ये भी जाके आगे चल के क्या होते हैं? सतलज नदी में मिल जाती हैं। इसी तरह हमारा जो ये झेलम है, चेनाब है, ये भी क्या होती हैं? आगे चल के यहाँ से ओरिजिनेट होके और यहाँ पे भी हम देखेंगे रेंजेस हैं, वहाँ से छोटे छोटे रिवर्स ये ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं और आगे चल के सतलज में पहले मिलती हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हो रही हैं, सतलज को छोड़ के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये क्या होते हैं? रेंजेस से निकलती हैं। कुछ तो भारत से, हिमाचल प्रदेश से निकल के उसी में मिल जा रही हैं। ये तो हम ब्यास की खासियत देखें। और जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज ये यहाँ पे निकल के सबसे पहले सतलज में मिलती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज को सतलज क्या करता है? आगे फ्लो कराता है और यहाँ से इंडस आ रही होती है और यहाँ पे सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ ये मेन रिवर के साथ मिल जाती हैं। तो अभी सारी जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की तो यहाँ पे मिलती है, तो इसका नाम कोई होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लेस का नाम है दोस्तों मिथानकोट। सॉरी मार्कर क्या है? मिथानकोट। मिथानकोट, सॉरी मिस्टेक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्लेस को क्या कहते हैं? मिथानकोट, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान। ये जो हमारा एरिया है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में मिथानकोट पे जो इंडस की सहायक नदी है वो सब उसके साथ जाके मिल जाती हैं और ये आगे फ्लो होके अरेबियन सी में क्या होती है? मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। ये तो बात रही हमारी कहाँ की? इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब मैं आपको इस पे बेस क्वेश्चन पे कुछ सवाल पूछती हूँ। इस पे मैंने पहले ही बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन छूटा था कि कौन सी ऐसी सहायक नदी है इंडस रिवर की जो भारत में ही ओरिजिनेट होकर भारत में ही और मिल जाती है अपनी सहायक नदियों से। तो कौन सी है? ब्यास रिवर। इसको याद रखेंगे। इसके मैप को भी अच्छे से 2-3 बार रीड करेंगे। ये मैप वर्क में जो आपके 5-6 मार्क्स के, अब तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं तो उस पर ये आ सकता है। ठीक है, इनकी कौन कौन सी नदियाँ हैं, सॉरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी मेन है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे छोटे जास्कर है, निब्रा है, ये सब जो चीज़ें आपके बुक में दिया है वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, उसको हम नहीं क्लियर करते हैं। ये भी काफ़ी लंबे समय तक इसकी सहायक नदियाँ बनी रहती हैं, इसीलिए हम इसको 5 मेन ट्रिब्यूटरीज इंडस की मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने इस टॉपिक को अच्छे से आपको बताया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइए, मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपके पास कोई अच्छी सी टिप्स हो कि और बेटर तरीके से मैं इसे बता सकूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। थैंक यू दोस्तों।